कुछ आप ही के तो हाथ में है। हमारा दुश्मन बचना नहीं चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस हवेली तक पहुंच चुकी है। हे भगवान, पिताजी, भूतनाथ भी तो हवेली में ही है। अगर मेरे स्वामी की सलामती के लिए मेरे प्राण भी निकल जाए तो मुझे कोई गम नहीं होगा। आइए, खाना लग गया है। क्या हुआ? खाइए ना। क्या हुआ? आपको खाना अच्छा नहीं लगा क्या? खाना खाओ तुम। मैं आपके लिए कुछ और बनवा लाती हूँ। मैं मैंने कहा खाना खाओ छोटी बहू। लेकिन मेरा तो व्रत है। रात तुमने मेरे लिए रखा था ना। अब मैं ठीक हो गया हूँ। खाना खाओ। जी लेकिन खाना खाओ छोटी बहू। तुम्हें ऐसे नहीं मानूंगी। मुंह खोलो, चलो। मुंह खोलो छोटी बहू, चलो। मुंह खोलो, खोलो मुंह। प्यार से बोलते सुनती नहीं हो तुम। जान के खिलाना पड़ता है। खाओ खाना। खोलो मुंह अपना। आधा बोलने से कुछ भी होने वाला नहीं है। वो कालू और हारू अब इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। अगर वो लोग सच बताएं तो तुम कई साल के लिए अंदर। तो आप किस लिए हैं? ये आए दिन जो मैं आपको पैसे देता हूं वो आप पे चढ़ावा नहीं चढ़ाता, इसी काम के देता हूं। कुछ कीजिए आप। वही तो मुश्किल है। वो मजले बाबू 3000 रुपया दे करके मेरा हाथ दबा दिया है। 3000 रुपए? बताइए किसका वजन ज्यादा हुआ? तुम्हारा। ये लीजिए 8000 रुपए। 6000 उस केस को दबाने के लिए और 2000 छोटे बाबू को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन ऐसे गिरफ्तार मत करना उसे, जलील और बेइज्जत करके गिरफ्तार करना। ठीक है। विदु सरकार जी, तालाब क्यों भरा जा रहा है? पैसों की काफी तंगी है। अब हवेली के खर्चे, नौकरों की तनख्वाह, अब पानी से भरा हुआ तालाब कौन खरीदेगा? भरा जाएगा तभी तो बिकेगा। विदु जी, क्या बात है? कई महीनों से हमें तनख्वाह नहीं मिली, कब मिलेगी? अरे तुम्हें तो मालूम है पैसों की तंगी की वजह से तालाब तक बेचा जा रहा है और तुम्हें तनख्वाह की पड़ी है। लेकिन हमारे बाल बच्चे, वो तो भूखे मर जाएंगे। पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब है और खराब मत करो। बस जाओ और परेशान मत करो। विदु सरकार जी, उनके बच्चे भूखे हैं, कुछ इंतजाम नहीं हो सकता? मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी इनको जितना भी दिया जाए इनका पेट नहीं भरता। विदु सरकार, क्या बात है? छोटे बाबू को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आई है। क्या? आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? यह चौधरी खानदान है, इसकी अपनी एक इज्जत है। मैं मजबूर हूं और मैं वैसे नहीं आया, मैं साथ में अरेस्ट वारंट ले आया। दरोगा साहब, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर आपने छोटे को गिरफ्तार किया तो जानते हैं क्या होगा?
हमारी पुरखों की आन बान शान इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अब कोई उपाय नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये ऑर्डर कोर्ट ने दिया है, मुझे उनको ले जाना ही पड़ेगा। ये हाथ किसी के आगे जुड़े नहीं। ये हाथ सब पे उठे हैं। आज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। आप छोटे को गिरफ्तार मत कीजिए। आप छोटे को गिरफ्तार नहीं कर सकते। कोई दूसरा रास्ता निकालिए, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। आप उनको बुलाते हैं या मैं अंदर जाकर के उनको बांध के ले जाऊं? छोटे बाबू क्या बात है, इतना घबरा हुआ है क्यों तू? छोटे बाबू वो थानेदार क्यों? थानेदार आपको लेने आया। आपको क्यों? लेकिन क्यों? चल तो देखता हूँ। चल। सुनिए, सुनिए। यशोदा दुलार। सॉरी, मैं मजबूर हूं मजले बाबू। कोर्ट के ऑर्डर में नहीं टाल सकता हूं। क्या बात है? आपके नाम पे अरेस्ट वारंट है। किस जुर्म में? वो तो थाना पे ही पता चल जाएंगे। आइए, मैं इंतजार कर रहा हूं। छोटे बाबू, छोटे बाबू, रुक जाइए, छोड़ दीजिए उन्हें, छोड़ दीजिए उन्हें। नहीं, नहीं। यशोदा दुलार, ये तेरा कैसा अन्याय है और कितना इम्तिहान लेगा तू इस दासी का। मेरे स्वामी, छोटे बाबू। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। आज तक ये चौधरी सभी को अपनी चौधराई से नीचा दिखाता रहा, लेकिन आज हमने उसे इस बात का एहसास दिला दिया है कि हम उससे कई ऊंचे हैं। एक ही झटके में आसमान से जमीन पे लाके पटका। अरे बंधु, छोटे बाबू का तो ये हाल था कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। एक इज्जतदार आदमी के लिए मौत से बदतर सजा है ये। अब बचा है वो मचला बाबू। उसे तो मैं तिल तिल करके मरने पर मजबूर कर दूंगा, क्योंकि उसी मछले बाबू की वजह से मेरे सर से पाप का साया गया। मेरी मां को विधवा की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। पिताजी, आज आपकी आत्मा को बहुत शांति मिली होगी, लेकिन मेरी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब मैं चौधरी खानदान का नाम और निशान तक मिटा दूंगा। अरे दरोगा साहब, वैसे मानना पड़ेगा दरोगा साहब, आप अपनी जबान के पक्के हैं, धनी हैं। मैं हमेशा धनी आदमी का बात रखता हूं। जहां धन
वहां मन। वैसे दरोगा साहब, आपने छोटे बाबू को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन हमारे मन को चैन नहीं मिला। क्यों? देखिए दरोगा साहब, जब तक छोटे बाबू को सजा नहीं हो जाती हमें चैन नहीं मिलेगा। सजा उनको एक ही शख्स दिला सकता है, चुन्नी भाई। चुन्नी भाई? यस। अगर वो अदालत में जाकर के छोटे बाबू के खिलाफ बयान दे तो छोटे बाबू को कोई भी नहीं बचा सकते हैं। लेकिन चुन्नी बाई को यह करने के लिए धमकाना पड़ेगा। वो काम भी मैं करवा दूंगा, लेकिन क्या लेकिन? हाँ, अब तो काम हो जाएगा। आपका काम हो ही जाएगा। चिंता, चिंता, अरे चिंता कहाँ मर गई? जी छोटी बहू रानी, ये क्या है? हाँ, शराब की बोतल। वो तो मैं भी देख सकती हूँ, लेकिन लेकिन ये खाली क्यों है? हाँ, ये खाली क्यों है? छोटी बहू रानी आपने पूरी पी ली। क्या? मैंने ये पूरी बोतल पी ली और नशा भी नहीं हुआ। जा जा लेकर जा इसे और ले आ। लेकिन छोटी बहू रानी दूसरी बोतल नहीं है। अगर नहीं है तो किसी से मंगा ले। जा, चली जा। छोटी बहू, भूतनाथ, 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 तुझे पता है छोटे बाबू को पुलिस ले गई। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मैं बहुत चीखी चिल्लाई, उन्हें ले गए भूतनाथ, उन्हें ले गए। पता नहीं मेरे छोटे बाबू किस हाल में होंगे। उन्होंने भोजन किया भी होगा या नहीं, उन्हें नींद भी आई होगी कि नहीं। मगर नींद आएगी भी कैसे? उन्हें तो इस मखमली और मुलायम बिस्तर की आदत है। उन्होंने कहाँ सुलाया होगा मेरे छोटे बाबू को? वो शायद जमीन पे सोए होंगे। हाँ। हे भगवान, मेरे छोटे बाबू जमीन पर सोए और मैं इस बिस्तर पर नहीं। आज से मैं भी इस बिस्तर पर नहीं सोऊंगी, मैं भी जमीन पर सोऊंगी। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे ये शोहराब, नहीं चाहिए। छोटी बहू, खुद को संभालिए।
इतनी पियेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी छोटी बहू। देखिए ना, आप पहले से ही बहुत नशे में हैं। अगर नशे में होती ना भूतनाथ, तो अब तक बेहोश हो गई होती। नहीं रे, मैं तो होश में हूँ, इसलिए तो तुझसे बातें कर सकती हूँ। देख देख देख, मैं खड़ी हो सकती हूँ। देख देख, मैं खड़ी हो सकती हूँ। देख देख देख, मैं खड़ी हो सकती हूँ। छोटी बहू, छोटी बहू, चिंता, छोटी बहू इधर। छोटी बहू, छोटी बहू आंखें खोलिए ना। बंसी, चिंता, छोटी बहू। हे भगवान, क्या करूं? कुछ नहीं हो गया ना। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। बस हो गया। डॉक्टर बाबू, चुन्नी जल्दी ठीक हो जाएगी ना? बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। मैंने तो दवाई लगाकर ये पट्टी बांध दी है। बस तुम लोगों को एहतियात बरतनी होगी, ठीक है? ठीक है डॉक्टर वैसे बाबू। मैं रोज आकर पट्टी बदल जाया करूंगा। हाँ, मैं चलूं फिर? ठीक है डॉक्टर बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। मथुरा जी। डॉक्टर बाबू को बाहर छोड़ के आ। अच्छा भैया, आइए डॉक्टर। डॉक्टर बाबू ने कहा है बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलो अभी आराम करो। मैं अंदर आ सकता हूँ? भूतनाथ बाबू आप आइए। क्या बात है? मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। वृंदावन, कैसी हो चुन्नी भाई? जिंदा हूं। कैसे आना हुआ? वो छोटे बाबू। क्या हुआ छोटे बाबू को? क्या हुआ? आप चुप क्यों हैं? क्या हुआ छोटे बाबू को? बहुत बुरा हुआ है उनके साथ। ठीक तो है? किसी इज्जतदार की इज्जत सरे बाजार लूट जाए तो वो इंसान भला कैसे ठीक हो सकता है? इस वक्त छोटे बाबू पर जो बीत रही है वो सिर्फ छोटे बाबू ही समझ सकते हैं। मैं समझी नहीं। पुलिस ने छोटे बाबू को हवेली से गिरफ्तार कर लिया है। क्या? हाँ चुन्नी भाई, हवेली पर तो मातम सा छा गया है। छोटी बहू ने अपनी तबीयत रो रो कर इतनी खराब कर दी है कि बेहोश हो गई है। और बेचारे छोटे बाबू शर्म के मारे सर झुकाए हवेली से चले गए।